हेलो एवरीवन। ये एक नया कोर्स है जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। मतलब किसी भी शब्दों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, या उसका सही उच्चारण, उसका सटीक उच्चारण क्या होता है। पता है, बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं ना, जिसका हम बचपन से ही गलत प्रोनाउंसिएशन करते आ रहे हैं। इवन बहुत लोगों में, मैं खुद भी उसमें थी। हम जब बचपन में ना उसे प्रोनाउंसिएशन कहते थे। उच्चारण का जो इंग्लिश होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन, और मैं खुद भी बचपन में उसे प्रोनाउंसिएशन कहती थी। जबकि उसी का करेक्ट जो उच्चारण होता है या प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन ही होता है ना। इसी तरह से बहुत सारे हमारे डेली यूज़ के ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उच्चारण हम जाने अनजाने गलत ही करते हैं, या मतलब वो ना एक आदत हो गया है, वो हैबिट हो गया है, बचपन से हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो आज हम कुछ इसी तरह के शब्दों पर गौर करेंगे। उससे क्या होगा ना कि जब भी आप जो इंग्लिश बोलेंगे ना, तो जब आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी, तो वो एक अलग इम्पैक्ट करेगा आपके पर्सनैलिटी पे, ठीक है? तो ये जो कोर्स है ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में है। और देखो, कुछ वर्ड्स मैं बताऊँगी, कुछ वर्ड्स ना आप भी लिखना, ताकि फिर मैं उससे ना नेक्स्ट लेसन में जाके उसे ऐड करके फिर उसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊँगी कमेंट में, है ना? तो इस तरह से क्या होगा कि हम कोलैबोरेट करके पढ़ेंगे, तो आपको भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, चीज़ें सही लगेंगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, ठीक है? और डरना तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी नहीं है तो आप हिंदी नहीं सीख सकते, वही आपका प्रोनंसिएशन अच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये सब कुछ नहीं होता है, पता है? बस मैटर क्या करता है, आपका लगन, आपका डेडिकेशन। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ना नामुमकिन नहीं है। पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है पूरे यूनिवर्स में, और सब कुछ जो है ना वो एक एनर्जी है। आप जो चाहे ना वो कर सकते हैं। आप अच्छा सोचेंगे ना तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे ना तो आप फिर वो बुरी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, 1 वीक ऐसा करके देखिए। अगर अभी तक अपने आप को लेके नेगेटिव थे, तो अपने आप को 1 वीक केवल पॉजिटिव रहिए। जितना भी नेगेटिव हो ना, तो भी अपने आप को लेके पॉजिटिव रहिए। आप देखिए, आपको चेंजेस मिलेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप जो चाहो वो, ठीक है? सो अगर आपकी जो अंग्रेजी का शब्द है उसका उच्चारण अगर आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो आज से हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कोर्स किन्हीं के लिए भी है, जो भी बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, मतलब जो भी अब थोड़ा-सा आ गया है अंदर से कि भाई हमें इंग्लिश सीखना है, हमें बोलना है, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक चीज़, इसमें ना आप देखेंगे कि इसके साथ-साथ मैं आपको एक इंग्लिश की क्लासेस करवा रही हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पास हम इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश पढ़ेंगे कैसे, हम इसमें इंग्लिश बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो चीज़ें हैं उसमें, ठीक है? वो मेन है, वो मेन कोर्स है। उसे भी मैं बहुत बेसिक ढंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जाके उस कोर्स को देख सकते हैं। एंड दिस होल कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, नैना दुबे। सो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो है ये हमारा सेशन 1 है, जिसमें हम डेली जो है ना 5 शब्द ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये बहुत छोटा-सा, मान लो कि एक बोनस के तौर पे चलेगा, ठीक है? उसमें तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें प्रॉपर एक-एक सेशन से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना? और इसमें हम क्या करेंगे, वो डेली 5 वर्ड्स को ही पढ़ना है, और उसमें तो फिर हम बेसिक वे में सीख ही रहे हैं कि हम अंग्रेजी कैसे बोलें, ग्रामर्स के रूल एंड ऑल। हम लोग बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं, तो वो कोर्स डिफरेंट है। इसमें केवल हम डेली के 5 शब्द पढ़ेंगे, जिसका हमें प्रोनंसिएशन कैसे करना है। ये बहुत ही छोटा 1 से 2 मिनट का वीडियो होगा, जिसे आप रोज़ ही देख सकते हैं आराम से, ठीक है? तो चलो, जो सबसे पहला वर्ड है ना, वो है हमारा टेक्नोलॉजी। अब जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। ये तो हो गया इंग्लिश का वर्ड, मान लो, जिसका हम हम क्या मतलब, बहुत लोग इसे हम क्या कहते हैं पता है? अगर हम ऐसे स्पेलिंग देख के पढ़े तो हम कहेंगे टेक्नोलॉजी, जो कि पूरा गलत है बच्चे, ठीक है? टेक्नोलॉजी नहीं होता है, इट्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब, देखो, इसलिए भी मैंने ना लिख के भी यहाँ समझाया था कि कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोई, हाँ, कोई हिंदी साहित्य के बच्चे अगर बैठे हैं ना, तो आप मेरा हिंदी लेके अभी फ़िलहाल जज मत करिएगा, है ना? मैंने बस
कहने का मतलब है ना, ये वाली चीज़ जो मैंने लिखा है ना, जो भी मान लीजिए हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं ना, तो जो भी शब्द हमारे निकल रहे हैं, मैंने दोनों को लिख के आपको समझाया है कि टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, बट ये बिल्कुल भी गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है टेक्नोलॉजी, 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 ठीक है? देख रहे हो यहाँ पास अंतर है। लॉजी, इट्स नॉट लॉजी, इट्स लजी। सो टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी। तो समझ में आ गया? ये पहले वर्ड्स आज हमने सीख लिए। इसी तरह से जो दूसरा है वो है प्रोनंसिएशन, जिस पे हमारा पूरा क्लास ही बेस्ड है ना। हम इंग्लिश के, अंग्रेजी के शब्दों का सही उच्चारण ही तो सीख रहे हैं ना। तो ये क्या है? प्रोनंसिएशन। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, जो मैं खुद भी बचपन में बोलती थी। ये नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो सही उच्चारण है ना वो है प्रोनंसिएशन। सिएशन तो ठीक है। देखो, हमारी ना कोई गलती नहीं है। अब NUN रहता है, हम उसे प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनंसिएशन, ठीक है? तो आज से हम क्या बोलेंगे? प्रोनंसिएशन, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? फिर उसी तरीके से जो हमारा आज का तीसरा वर्ड है वो है BEEN। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखो, ऐसे तो नॉर्मल में ना हम इसे बीन ही बोलते हैं। बीन, बीन, बीन। इट्स नॉट बीन, इट्स नॉट बीन, इट्स बिन, बिन। तो इसलिए मैंने लिख के बताया है। तो ये जो है ये बिन है, नॉट बीन, ठीक है? बीन नहीं है, ये बिन है। उसी तरह से हमारा जो चौथा, देखो, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना तो उसे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन कहलाता है वो, ठीक है? और इसमें भी मतलब जो बातचीत, अगर आप दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है ना उसे कम्युनिकेशन, इंग्लिश में वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और देखो, हमारी तो कोई गलती नहीं है। COMMUNICATION। अब इसे हम ऐसे पढ़ लेंगे ना, कम्युनिकेशन, जो कि फिर से बिल्कुल गलत है, ठीक है? इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट्स नॉट कम्युनिकेशन। तो ये फिर से पूरा गलत है। इट्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम, नॉट कॉम। इट्स नॉट कॉम, इट्स कम। यहाँ बस अंतर है। ये पीछे वाली चीज़ें सारी सेम है। इट्स नॉट कॉम, इट्स कम। तो ठीक है, समझ में आ गई चीज़ है? ये वाली सही है, ये गलत है। नॉट कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे आज से हम आज से कहेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें तो भाई कमेंट में लिख के बता ही दो कि कितने बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन बोलते हैं, जबकि इसका जो सही उच्चारण या सही प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो है क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वे, क्वे। इट्स नॉट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन या क्वेश्चन नहीं, इट्स क्वेश्चन, QUE। अच्छा, यहाँ ना पैस ऐड कर लेना है ना, QUESTION क्वेश्चन का सही स्पेलिंग होता है। वो लिखने में मिस वो हो गया है। QUESTION, ठीक है? ये आपको लिखना है। और इसका ये हो गया इसका सही जो प्रश्न का इंग्लिश होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसे पढ़ते हैं हम, इट्स नॉट क्वेश्चन। तो देखो, आज हमने 5 वर्ड सीखे ना। चलो एक बार रिवीजन करेंगे हम फिर से। इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, है ना? इट्स टेक्नोलॉजी। देन इट्स pronunciation, it's not pronunciation. Then it's bin, bin, simple, bin, it's not been. फिर it's communication, it's not communication. And last one, it's question, it's not question. यहाँ s ऐड कर लेना आप लोग, वरना कहोगे मैम आपको तो इंग्लिश का, आपको क्वेश्चन का स्पेलिंग खुद ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, लिखते समय ना वो मिस्टेक हो गई, वहाँ आप एस कर लेना, ठीक है? QUESTION, है ना? तो इसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, इट्स नॉट क्वेश्चन। तो आज हमने देखो बहुत ही सिंपल तरीके से 5 वर्ड सीख लिए ना, और बहुत ही छोटा लेसन था। हमको लगता है मुझे लगता है ये 5 to 6 मिनट्स का लेक्चर होगा। इससे हम रोज़ डेली 5 प्रोनाउंसिएशंस के करेक्ट वर्ड सीखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।
और हाँ देखो एक बात और, इसके पहले का जो लेसन है ना, जो इंग्लिश हम जिसमें सीख रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक 11 रूल्स कंप्लीट करा दिए हैं, उससे ना हम पूरा बेसिक इंग्लिश सीख जाएंगे, ग्रामर सीख जाएंगे, ग्रामर के जितने रूल हो जाएंगे। बट बस अंतर इतना है ना मेरे इस कोर्स का कि इसमें कुछ भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, हम बहुत ही हंसते खेलते सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब बहुत फटाफट आप कैच करने लग जाएंगे। कैसा भी आपका फीडबैक हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें तो कुछ नहीं, इसमें हम बस डेली 5 जो आपके रोज़ 5 के प्रोनंसिएशंस के इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे। आप भी कुछ कमेंट में बताइए, मैं उसका भी करेक्ट बताऊँगी कि इसे कैसे प्रोनंसिएशन किया जाता है, प्रोनंसिएट किया जाता है, ठीक है? तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।